अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संभल कर चलिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई नदी और नालों से परिंदे गुजरते हैं या दरिया से, तो वो बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं, एकदम वो तेज़ी से गुजर जाते हैं और अपना रास्ता अबूर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो नदी नाला या पानी दरिया जो भी जगह है वो अबूर करते हुए बड़ा एहतियात से कदम रखता है। वो रुक रुक कर अपने कदम रखता है, एहतियात करता है। ये जो हाथी का अलग फ़िरका है, ये क्यों है, आज आए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो दूसरे परिंदे होते हैं, उड़ने वाले परिंदे हैं, छोटे परिंदे हैं, वो तेज़ी से इस तरह गुजर जाते हैं क्योंकि उनका वज़न बहुत कम होता है। वो पाँव ज़मीन पर पानी में रख भी दें तो उन्हें कोई ख़तरा नहीं है कि वो नीचे चले जाएंगे, उनका वज़न बहुत कम होता है। जबकि हाथी का बहुत ज़्यादा वज़न होता है। हाथी इसलिए रुक रुक कर कदम रखता है कि नीचे कहीं कोई गहरी खुदाई ना हो, कोई गहराई ज़्यादा ना हो, ज़मीन नरम या सख्त का कोई फ़र्क तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर ज़मीन ज़्यादा नरम है तो वो बीच में फंस सकता है, और इस फंसने से बचने के लिए वो अपना कदम जो है ना बड़े एहतियात से रखता है। वो उसका जायज़ा लेता है कदम रखते हुए, और वो जो कदम अपना रखता है उस पर अपना सारा ज़ोर नहीं लगाता, हल्का सा ज़ोर लगा के देखता है कि ज़मीन नरम है या सख्त है। अगर ज़मीन नरम है तो वो अपना कदम वापस ले लेगा, वो रास्ता चेंज करेगा, और अगर ज़मीन सख्त है तो फिर वो अपना आगे चलता जाएगा। इस तरह वो रुक रुक कर चलता हुआ अपना वो दरिया नदी नाला अबूर करता है। क्यों, कहीं मैं फंस ना जाऊं। और अगर हाथी फंस जाए तो उसका वज़न इतना होता है तो उसके लिए दोबारा निकलना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, ये हाथी को किसने सिखाया? हाथी को ये अल्लाह ने सिखाया। ये अल्लाह की उसमें एक खुदाई तस्दीक है कि अल्लाह ने उसे ये अक्ल दी है कि तुमने अपना रास्ता किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, किस तरह अपनी तकालीफ से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, इसी तरह इंसान को अल्लाह ने हाथी से ज़्यादा अक्ल दिया है। हाथी से ज़्यादा हमारे अंदर अल्लाह ने सोचने की, समझने की सलाहियतें रखी हैं। तो अल्लाह हमें यही कहता है कि जो भी ज़िंदगी में तुम्हारे काम हैं, मकासद है, उनको हासिल करने के लिए एहतियात करो। दोस्तों देखो, पेट्रोल पंप पे अक्सर लिखा होता है कि यहाँ वो दिया जलाना मना है, माचिस वगैरह सिगरेट जलाना मना है। क्यों है? अगर आप जलाएंगे तो वो धमाका हो सकता है, आप नहीं जलाएंगे। इसी तरह जहाँ कहीं और इस तरह कोई जगह हो जहाँ पेट्रोल पड़ा हो या कहीं गैस लीक हुई हो, आप वहाँ पर कभी भी ये नहीं करेंगे, आग नहीं जलाएंगे, सिगरेट नहीं जलाएंगे। क्यों? आपको पता है कि आप इसमें जलाएंगे आग लग जाएगी। या कहीं बारूद पड़ा हो, वहाँ भी आप माचिस की तीली से आग या किसी भी तरह से आग नहीं जलाएंगे। क्यों? आपको पता है यहाँ आग लग सकती है। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी के मकासद को हासिल करते हुए बाज़ औक़ात गुमराह हो जाता है, गलत रास्तों पर चल पड़ता है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके रास्ते में तकालीफ आएंगी, मसले मसाइल आएंगे, परेशानियां आएंगी। आपका मकसद जो है ना, आपने उस पर फोकस रहना है। अगर आप अपने मकसद को सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप कहीं भी डूब सकते हैं। आपका हाथी की तरह पानी में किसी भी जगह पर पाँव फंस सकता है। बशर्ते का आप एहतियात करेंगे, आप नहीं फंसेंगे। अगर आपका जो दिमाग का, जिस्म का फोकस है वो मकसद की तरफ है, आप अल्लाह वाले हैं, नेक बंदे हैं, तो आप शिरक से बचेंगे, बिद्दत से बचेंगे, झूठ चुगली से बचेंगे, आप हर उस गुनाह से बचेंगे जो आपको अल्लाह से दूर करे। आपका मकसद अगर ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहता हूँ, तो आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, हर जगह एहतियात से चलेंगे। वो कोई भी जगह है, कोई भी आपका हकूक़ है, अल्लाह के हकूक़ है या बंदों के हकूक़ हैं, आप बहुत एहतियात करेंगे। इस तरह दोस्तों, दुनिया में भी जो हमारे मकासद हैं, जो हम कामयाबी हासिल करना चाह रहे होते हैं, उनमें भी यही है कि आप अपने मकसद की तरफ फोकस करें। जो अल्लाह ने चीज़ें मना की हैं उनसे बचें, जो अल्लाह ने तरीके बताएँ उसको इख्तियार करते हुए चलते जाएँ। आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।